गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब जो द्विघात समीकरण है उसको हल करने के जो मेथड है, तो इसमें पहला जो मेथड है वो है गुणनखंड विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम कैसे हल करते हैं, ये हमने पहले भी किए हैं। तो पहले का पहला पार्ट हमने लिया है x² - 3x - 10 = 0। देखिए, द्विघात समीकरण है क्योंकि x का जो पावर है वो 2 है, और समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, जहाँ a = 1, b = -3 एंड c = -10। ठीक है। अब देखिए, इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि हम x² का गुणांक और अचर पद देखते हैं, इन दोनों को हमने गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और ये है 10, तो 10 एकम को 10, और 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। फिर हम ये वाला चिन्ह देखेंगे, अगर ये ऋण का है तो अंतर और धन का है तो जोड़। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 3 के बराबर आए। तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 3 के बराबर आए वो होते 5 दूना 10, और 5 में से 2 गया तो 3। तो हम लिख देंगे x² - 3x को लिखेंगे 5 - 2 × x - 10 = 0। अब देखिए, x² - 5x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x - 10 = 0। अब x² - 5x में x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x - 5। यहाँ पे +2 कॉमन आएगा तो बचेगा x - 5। 2 × 5 = 10, खोलेंगे तो वही रहेगा, = 0। अब देखिए, x - 5 x - 5 एक बार लिख लेते हैं, अंदर बचेगा x + 2 = 0। तो हमारे पास आया है, अगर हम x - 5 को 0 करते हैं तो x = 5, और x + 2 को 0 करते हैं तो x = -2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि हाँ, हमने ऐसे इक्वेशन तो हल कर रखी हैं, पर ये मूल शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं। तो द्विघात समीकरण, अभी तक हम शून्यक शून्यक की बात करते थे, तो मूल और शून्यक जो होते हैं वो एक ही होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं या 2 मूल होते हैं। मूल भी वही होते हैं जिसको समीकरण पे रखने पे समीकरण का मान क्या आ जाए, 0, और शून्यक भी वही होता है जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 आ जाए। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण के मूल और शून्यक में कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों एक ही होते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 5 रखूँगी तो 5 × 5 = 25, फिर 5 × 3 = 15, है ना। तो ये 25 तो हो गया धन का, ये हो गया -15, -15 -10 -25 तो 0 हो गया। अगर -2 रखती हूँ तो ये -4 हो जाता है, ये हो जाएगा -6, तो -4 और -6 हो जाएगा -10 और -10 0। तो इसका मतलब ये दोनों ही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। इसका मैंने एक, इसके बाद हम लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है। इसके बाद मैंने इसका तीसरा पार्ट लिया है, तीसरा पार्ट वर्गमूल में है, इसलिए मैंने ये किया है वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 = 0। अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको पता है जब 2 वर्गमूल वाली संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो वही संख्या आती है, यानी कि हमारा गुणा करने का तरीका होगा 5 वर्गमूल 2 गुणा गया वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 = 2, तो 5 दूना 10। तो इसका मतलब है 10 के ऐसे गुणनखंड, ये और ये आपस में गुणा होकर 10 आ रहा है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ के 7 आता है तो वो होते 5 और 2 7। तो हम इसको लिखेंगे वर्गमूल 2x² धन 5 धन 2x धन 5 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2x² धन 5x धन 2x धन 5 वर्गमूल 2। अगर आपको कन्फ्यूज हो कि आप वर्गमूल 2 और 5 में क्या कॉमन लेंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 वाले 7 और 5 वाले एक साथ लिख लीजिए। तो मैंने यही किया है, वर्गमूल 2x² धन 2x को पहले लिख लिया, 5x को बाद में, 5 वर्गमूल 2 = 0। यहाँ पे 2 है, ये वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस 2 में भी कहीं ना कहीं वर्गमूल 2 छुपा है। तो हम यहाँ पे वर्गमूल 2
के साथ x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x धन वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। धन 5 कॉमन लेंगे तो x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। x धन वर्गमूल 2, x धन वर्गमूल 2, तो हमारे पास बचा वर्गमूल 2 x धन 5 और x धन वर्गमूल 2। फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी कि यदि वर्गमूल 2 x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5 वर्गमूल 2, और x धन वर्गमूल 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण वर्गमूल 2। तो जो ये द्विघात समीकरण है इसके मूल हैं ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 और ऋण वर्गमूल 2। तो ऐसे ही आपने इसके और भागों को भी करना है, कहीं पे समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद एक उदाहरण जो आपके पास है पहला, उसकी समस्याओं को भी हल करने के लिए क्वेश्चन दिया है। मैंने पहली समस्या ली है, तो पहली समस्या वहाँ बनी हुई है क्योंकि वहाँ वो उदाहरण समीकरण बनाने के थे, तो समीकरण तो बना रखी है। अब इनका बोलना है कि जो उन्होंने समीकरण बना रखे हैं द्विघात समीकरण, आप उनको हल कीजिए। तो मैंने पहली वाली समीकरण ली है x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम इसे हल करेंगे तो इस द्विघात समीकरण में भी हम देखते हैं कि x का गुणांक तो 1 है और अचर पद है 324, तो 324 को 1 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा। अब 324 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर 45 आता है, तो 324 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलते हैं 36 और 9। 36 में 9 जोड़ते हैं तो 45 होता है, और 36 को 9 से गुणा करते हैं तो 324 आता है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं x² माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा तो x माइनस 36 हो जाएगा, माइनस 9 यहाँ कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये माइनस हो जाएगा अंदर, जब ये गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो फिर कंडीशन वही आएगी x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है कि उसमें जो क्वेश्चन रहा होगा कि जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो आंसर है कि जॉन और जीवंती के पास आरंभ में 36 और 9 कंचे थे। आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हल करना है, मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि इसके 2 उत्तर निकालने हैं। और गुणनखंड विधि आपने पहले भी की है, और इनको और भी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे पूछ लीजिए।